एक और सुंदर सी बात और अच्छी है, अभी नवरात्रि चल रहा है, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोग कर रहे होंगे। कौन कौन कर रहा है जरा हाथ उठाओ तो। आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर रहे होगे तो ब्राह्मण दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे होंगे। उस दुर्गा सप्तशती के पाठ में एक एक जगह पर एक एक स्थान पर देवी का स्थान बताया है। आप लोग अगर सुने होंगे, पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है, हे मैया मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे भवानी मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे माँ मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे भवानी मेरे इस अंग की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरे नैनों की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी श्रवण शक्ति की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी जिह्वा की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी जंघा की रक्षा करिए। आया कि नहीं आया? जब दुर्गा सप्तशती में एक एक स्थान का महत्व आया है कि इस जगह पर ये देवी का स्मरण करेंगे तो माँ मेरी कल्याण करेगी, माता मेरा उद्धार करेगी, बस उसी भाव में, उसी स्थान को। शंकर के शिवलिंग में भगवान शिव का संपूर्ण विग्रह, संपूर्ण, ऐसा कोई अंग नहीं जिसका कोई देव नहीं। जैसे गौ माता के प्रत्येक अंग में भगवान विराजमान है, मनुष्य के भी प्रत्येक अंग में भगवान विराजमान है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य के अंग में नहीं है। हो, आप लोग शास्त्र को उठाकर देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि मानव के एक एक अंग में, यहां तक हमारे देवी देवताओं की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, देवी देवताओं को जब प्राण दिया जाता है तो ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं। एक एक देवी देवता का मंत्र का स्मरण कर कर, एक एक देवी देवता के मंत्र का अनुमोदन कर कर, नेत्रों के देवता का, कंधे के देवता का, घुटने के देवता का, जंघा के देवता का, एक एक देवता का स्मरण कर कर उसमें प्राण दिए जाते हैं। जब देवताओं का एक एक अंग में एक एक देव का वास है तो मनुष्य के प्रत्येक अंग में एक एक देव का वास है। हमें करना क्या है? जो अंग हमारा गड़बड़ हो जाए, लीवर गड़बड़ हो गया, अगर किडनी गड़बड़ हो गई तो पहले उस देवता को निकालो कि इस लीवर और किडनी में देवता कौन सा बसा हुआ। किसी ब्राह्मण से पूछो कि बताओ कि इस किडनी में, इस लीवर में देवता कौन सा है, और उस देवता का स्मरण कर कर शंकर से जोड़कर उसका अनुमोदन करना चालू करो। धीरे धीरे उसका जब भाग मिलना प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप नगर पालिका में नल का बिल जमा करना चालू कर दोगे तो नल चालू हो जाएगा, लाइट का बिल जमा करना चालू कर दोगे तो लाइट चालू कर देंगे। नहीं तो कोई तुमको लाइट का कनेक्शन देगा क्या? अरे बोलो तो, नल बंद कर देंगे, लाइट बंद कर देंगे। तुम उसका बस बिल जो दे रहे हैं, हमने लाइट वाले का बिल दिया तो उसने लाइट चालू कर दिया, नल वाले का बिल दिया तो नल चालू कर दिया, टैक्स जमा कर दिया तो सब कार्य सफल होने लगे। उसी तरह एक एक स्थान का एक एक देवता है, लीवर का, किडनी का, अर्थात कंधों का, इस टखने का, जंघा का, ऐड़ी का, पंजे का, कहुनी का, नेत्रों का, श्रवण शक्ति का, जिह्वा का, एक एक देव है। उस देव का स्मरण करना प्रारंभ करिए कि वो देव कौन सा। उस देव का स्मरण। सारे देवी देवताओं में केवल एक ही देव है, देव अधिदेव महादेव, जिनके ऊपर जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, पंचामृत चढ़ाया जाता है, तो उस शिवलिंग को दोनों हाथों से मला जाता है। कितने हाथों से मलते हैं? अरे जम के बोलिए जरा। दोनों हाथों से। पास में जो बैठा रहता है पति, वो जल चढ़ा रहा है या पत्नी जल चढ़ा रही है या कोई वस्तु चढ़ा रहा है, और दोनों हाथों से शिवलिंग को मला जा रहा है। लिंग पुराण कहती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर कोई वस्तु चढ़ाकर उसको मली क्यों जा रही है, उसका स्मरण, उसका घर्षण क्यों किया जा रहा है। तो लिंग पुराण कहती है कि शंकर पर जो पदार्थ हमने चढ़ाया है, जो वस्तु चढ़ाई है, जो दूध चढ़ाया, जो दही चढ़ाया, जो पंचामृत चढ़ाया, उसका जब हम घर्षण करते हैं, शंकर का शिवलिंग में संपूर्ण शिव जी का श्री विग्रह विराजमान होता है। तो हमारे रोग, हमारी बीमारी किस जगह पर है? जब हम शंकर के शिवलिंग का घर्षण करते हैं तो उससे हमारी बीमारी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, धीरे धीरे समाप्ति। समाप्ति की हो रही है।
और जब शंकर का संपूर्ण विग्रह है तो हम बाबा से अनुमोदन क्यों ना करें? कि जिस व्यक्ति को शरीर में बहुत कष्ट रहता हो, बहुत ज्यादा कष्ट अगर शरीर में रह रहा हो, तो मक्खन थोड़ा सा गाय के दूध का माखन निकालकर शंकर के शिवलिंग पर जो व्यक्ति बीमार रहता है उस व्यक्ति का स्पर्श कर प्रयास करा करो। उस मक्खन का लेपन, माखन का लेपन शंकर के शिवलिंग पर करना प्रारंभ करो, श्री बिजलेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्री बिजलेश्वर महादेव। पूरी दुनिया में बिजलेश्वर महादेव एक ही जगह पर विराजमान है, हिमाचल में, मनाली के पास। पूरी दुनिया में शंकर जी का एक ही मंदिर है जहां पर बिजली गिरती है शिव जी के शिवलिंग पर और शिवलिंग के टुकड़े हो जाते हैं। फिर उस मनाली में एक परिवार ऐसा है जिसके पांव नहीं है, वो बिना पांव का व्यक्ति पूरे मनाली में से मक्खन मांगता है दान में कि बाबा के शिवलिंग के टुकड़े हो गए। फिर वो चढ़ता चढ़ता ऊपर जाता है, धीरे धीरे घसीटता चलता हुआ जाकर बिजली महादेव का एक एक पत्थर उठा उठाकर, शंकर जी का शिलाखंड उठा उठाकर उसको मक्खन से जोड़ता जाता है, मक्खन से जोड़ता है। उसके बाद में फिर हाथी के पांव से भी तुड़वाओ, सूंड से भी तुड़वाओ तो वो शिवलिंग नहीं टूटता, मात्र मक्खन से चिपक जाता है। वो बिजली महादेव है। शंकर की आराधना में ढोंग नहीं चाहिए, शंकर की आराधना में प्रपंच नहीं चाहिए। शंकर की हो गई गलती, कई बार शंकर की आराधना में गलती हो जाती है तो क्या शंकर रुष्ट होंगे? नहीं। शंकर अगर देख लेंगे कि 50 दिन अच्छा काम करा है इसने, एक दिन गलती भी कर दी तो बाबा स्वीकार कर लेगा। पर बाबा से बस मन आपका पवित्र होना चाहिए, इच्छा आपकी पवित्र होना चाहिए, आपके भीतर अहंकार, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान उसको स्वीकार कर लेगा।